वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप लोग सब? वेरी गुड। तो आज हम वापस लाए हैं हम आपके लिए एक ग्रामर टॉपिक। तो चलिए, व्हाट इज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस जानेंगे हम। ओके, हम इसको सही तरीका से लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके। तो लिख दें हम काउंट। तो फिर क्या होते हैं ये अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन, और क्यों जानना है हमको ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन? तो उसके लिए ही काउंटिंग, वो वर्ड जो काउंट, उसमें ही मालूम पड़ता है आंसर्स, राइट? तो ये जो नाउन होते हैं ना बेटा, उनको हम गिन सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? वी कैन काउंट देम। ओके। अभी मान लीजिए मेरे यहाँ पे एक क्लिप है, तो मैं इस क्लिप को गिन सकती हूँ ना बेटा? इसको गिन सकती हूँ, एक और एक क्लिप हो तो दो, ऐसे मैं गिन सकती हूँ, करेक्ट? तो दीज नाउन्स हैव सिंगुलर और प्लूरल। दूसरा पॉइंट क्या है? दीज नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि एक वचन बहुवचन इनमें होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर ये एक क्लिप है, यहाँ पर दो क्लिप है, करेक्ट? तो आई कैन से गिव मी टू क्लिप्स। अभी मुझे कपड़े सुखाने हैं, मैं बोलूंगी गिव मी टू क्लिप्स या गिव मी थ्री क्लिप्स। अभी जब आपको एक बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे कितने हैं? थ्री क्लिप्स। ओके, राइट। उसके बाद में अभी मान लीजिए आपको बोलना है कि मुझे सिर्फ एक क्लिप चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? गिव मी अ क्लिप बोलोगे, है कि नहीं? तो उनके आगे हम वी कैन यूज ए और एन कब लगेगा, ए कब लगेगा, वो भी हम देखेंगे बेटा। आर्टिकल्स चैप्टर होता है, वो सब भी हम देखेंगे। यानी कि बहुत लोग सोचते हैं जहां पर वावल देख लिया तो एन लगाओ। वावल का स्वर होना चाहिए बेटा, तब आप एन लगाओगे। वावल का स्वर नहीं है, कॉन्सोनेंट का स्वर है, तो आप ए लगाओगे। जैसे यहाँ पर ये जो है क जो है हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसीलिए यहाँ यहाँ पे अ क्लिप हम बोल सकते हैं। क्या बता सकते हैं बेटा हम? अ क्लिप, गिव मी अ क्लिप। अगर आपको एक एप्पल, यहाँ पर गिव मी एप्पल, तो क्या बोलोगे? एन एप्पल बोलोगे कि नहीं बेटा? यस। तो हो गया आपका ये जो है थ्री क्लिप्स। यहाँ पर काउंटेबल नाउन में यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, जिनको भी हम गिन सकते हैं, जिनको भी हम सिंगुलर एक क्लिप, दो क्लिप यानी कि वन अ क्लिप, और यहाँ पर टू क्लिप्स। ओके। तो जिनको भी हम गिन सकते हैं उनको बोलते हैं हम काउंटेबल नाउन। और तो इसका ऑपोजिट ही तो ये रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन। सो we cannot count them. What is it? We can't count them, or we cannot count them. We can't count them. पहले तो नाउन क्या है हमने देख लिया है, उसके बाद में हमने ये भी देखा था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन देखा था, फिर कलेक्टिव नाउन देखा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा था। तो आज हम क्या देख रहे हैं बेटा? आज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो अभी आपको नाउन क्या है अच्छी तरह आता है, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं। अभी वी कैन नॉट काउंट देम मैम। मिस क्या मैम बोल रहे हो? नेम, प्लेस, एनिमल, सबको तो हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे करके आप सोचोगे। हाँ बेटा, काउंट कर सकते हैं। कोई कोई चीज ऐसे होती है कि हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ मेजर कर सकते हैं। क्या है वो? ये देखिए कि क्या है। चीनी है। इसको क्या मैं बोल सकती हूँ गिव मी वन शुगर, टू शुगर, थ्री शुगर, ऐसे बोल सकती हूँ क्या बेटा? नहीं, मैं नहीं बोल सकती हूँ। इसको मैं बोल सकती हूँ गिव मी अ स्पून ऑफ शुगर और अ बोल ऑफ शुगर, और सिंपली आई कैन से सम, गिव मी सम शुगर, गिव मी लिटिल शुगर। ऐसे मैं बोल सकती हूँ ना, दैट्स टू मच ऑफ शुगर इन माय कॉफी या टी। मेरे कॉफी या टी में बहुत ही ज्यादा शुगर पड़ गई है, टू मच। ओके। तो यहाँ कहाँ पर तो ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आगे लगा जाते हैं। जैसे कि टू मेनी, टू मच। काउंटेबल में आप टू मेनी लगा सकते हो, मेनी करके, यहाँ पे मच लगाना है। तो वो सब भी हम आगे पढ़ेंगे बेटा। तो अभी इतना जान लीजिए कि ये जो काउंट अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते हैं।
यहाँ बेटा हम गिन नहीं सकते, जैसे कि ये शुगर है। ओके। और ये जो है दे आर ऑलवेज सिंगुलर, दे आर ऑलवेज सिंगुलर। ओके बेटा, तो ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला, मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती हूँ गिव मी 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, इनके आगे शुगर्स भी नहीं बोल सकते हैं हम, ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं 1 शुगर, ये गलत होगा। ऐसे गिव मी शुगर्स, प्लूरल एस लगाना ये भी गलत होगा। तो क्या बोलते हैं हम इनको? ओके, तो हम ऐसे बोल सकते हैं उनके आगे, गिव मी अ पैकेट ऑफ शुगर। तो यहाँ पर ये जो पैकेट है उसके आगे लगेगा ये जो है हमारा ए और एन, या आपको बोलना है 2 पैकेट्स, आपको बोलना है 2 पैकेट्स, तो यहाँ पर प्लूरल करोगे बेटा। मैं और एक बार बता देती हूँ लिख के ध्यान से, ताकि आप समझ जाओ। यहाँ पर अ पैकेट ही लिखती हूँ, गिव मी अ पैकेट ऑफ शुगर। तो मैं एक ही चाहिए मुझे, और ये क्या है, पी जो है कॉन्सोनेंट है, साउंड है, इसीलिए मैंने ए लगाया, एन नहीं लगाया। वापस मेरे को बोलना है गिव मी एन, आई मीन गिव मी 2। तो यहाँ पर पैकेट, पैकेट्स, यहाँ पर 2 बना इसीलिए ये एस बन गया, पैकेट्स ऑफ शुगर। ऐसे आप नहीं लिखोगे गिव मी 2 पैकेट ऑफ शुगर्स, ऐसे एस नहीं लिखोगे, ये गलत होगा। ओके, समझ में आया बेटा? ये गलत होगा शुगर्स बोलना, क्योंकि ये इनके जो काउंट अनकाउंटेबल हैं, ये एक वचन बहुवचन नहीं होते हैं, सिर्फ एक वचन ही होते हैं। ऑल राइट, क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। और इनके आगे जो है मैंने जैसे बोला, ए एन सब नहीं लगते हैं। ओके, तो वो भी लिख लीजिए, वी कांट यूज ए एन। ओके, राइट, हो गया। मैं अभी बोर्ड क्या बोले रब करूं और आगे आगे जाएं। राइट, तो ये समझ में आया बेटा। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉटल है, ये तेल की बॉटल है, देखिए। तो मैं तेल की बॉटल को मैं ऐसे नहीं बोल सकते गिव मी 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल। जो ऑयल है वो भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो मैं क्या बोलूंगी, गिव मी अ बॉटल ऑफ ऑयल, और आई विल 2 बॉटल्स ऑफ ऑयल, 3 बॉटल्स ऑफ ऑयल, ऐसे करके मैं बोलूंगी। ओके, क्योंकि ये बॉटल जो है काउंटेबल है, ये जो अंदर जो ऑयल है, वो जो अंदर जो ऑयल है वो अनकाउंटेबल है। क्लियर बेटा? यस, आई होप इट इज क्लियर। शैल आई रब द बोर्ड? ओके, तो फिर हम इनके आगे जो है ना मेजरेबल वर्ड्स लगाते हैं, जो कि जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ये देखिए। काउंटेबल के लिए हम अ, मेनी, फ्यू, अ फ्यू ऐसे लगा सकते हैं। और ये बोथ माने इन दोनों के लिए लगा सकते हैं, काउंटेबल के लिए भी द लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी द लगा सकते हैं। सम, एनी, नो, नो, अ लिटिल, इनफ, प्लेंटी, ये सारे वर्ड्स जो हैं हम दोनों के लिए लगा सकते हैं। ओके, और ये जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल के लिए मच, लिटिल, अ लिटिल बिट ऑफ, ऐसे सब लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि मेरे को बोलना है आई, यहाँ पर सम वर्ड ले रही हूं, यहाँ पर लिखती हूँ आई हैव स्पिल्ड, यानी कि मैंने गिरा दिया, स्पिल्ड सम वाटर, मैंने थोड़ा पानी गिरा दिया है। मैं ऐसे थोड़े ना बोलूंगी मैं एक पानी गिरा दिया, 2 पानी गिरा दिया, नहीं बोल सकती हूँ ना। तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ही गेव मी, यहाँ पर देखिए, ही गेव अस सम एट गुड एडवाइस। तो ये जो सम है यहाँ पर दोनों के लिए लगा सकते हैं, मगर ये जो है वापस अनकाउंटेबल एडवाइस, यानी कि हम एडवाइस को गिन नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ही गेव अस सम एडवाइस। तो आप बोलोगे मैम हम कैसे जाने कौन से अनकाउंटेबल है? तो वो भी अभी अभी लिख के बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आई हैव, देयर इज टू मच शुगर इन माई टी, आई हैव मेनी चॉकलेट्स,
चॉकलेट को गिन सकते हो तो इसीलिए आप मैनी लिख सकते हो। सो आई हैव मैनी चॉकलेट्स। यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोलोगे आई हैव मच चॉकलेट्स, नहीं बोलोगे, क्योंकि आप चॉकलेट्स को गिन सकते हो। इसीलिए यहाँ पर आई हैव देयर इज टू मच शुगर इन माई टी। मच ऐसे बोल सकते, शुगर को गिन नहीं सकते, इसीलिए मच ऐड कर दो। ओके, अंडरस्टूड। तो ये सारा भी हम और आगे जाते जाते ये मैंने ये सब इन डिटेल में भी सीखेंगे बेटा आपके अगले क्लास में। अभी के लिए आप इतना जान लो, और आप ये भी जान लो कि काउंटेबल नाउन के सम ऑफ द एग्जाम्पल्स फिर हम एक्टिविटी द्वारा सीखेंगे और फिर आपसे सवाल करेंगे। ऑलराइट, तो काउंटेबल नाउन के नीचे क्या क्या आ सकते हैं? ओके, काउंटेबल के नीचे जैसे जूस होता है, जूस को तो हम गिन नहीं सकते, जूस के बॉटल को गिन सकते हैं। हनी होती है। फिर ब्रेड होता है। अभी बोलोगे मैम ब्रेड तो हम गिन सकते हैं एक, तो स्लाइस को गिन सकते हो बेटा। ब्रेड जो है वो लोफ होती है, उसके स्लाइस बनाते हैं। गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड जो है एक लोफ होता है। ओके, मीट, राइस, राइस को भी हम गिन नहीं सकते, हम तोल सकते हैं। सॉल्ट, शुगर, जैम, जैम की बॉटल हम एक बॉटल दो बॉटल बोल सकते हैं, मगर जैम को हम गिन नहीं सकते हैं। चाय, टी, फिर मिल्क, फिर मनी। मनी तो हम गिनते हैं मिस, क्या मिस आप बोल रहे हो, ऐसे आप बोल सकते हो कि मनी बेटा हम यूनिट्स में गिनते हैं, कि रुपीस और डॉलर्स ऐसे करेंसीज में यूनिट्स में गिनते हैं। हम थोड़े बोलते हैं हमको एक पैसा दो, दो पैसा दो, तीन पैसा दो। हम बोल सकते हैं गिव मी अ मनी। क्या हम बोल सकते हैं गिव मी अ मनी, गिव मी वन मनी, सिंगुलर प्लूरल, वन मनी, टू मनी, ऐसे यूज कर सकते हैं क्या? तो जिसको भी हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं वो होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ओके, पेपर। अभी पेपर भी जब आपको न्यूज़पेपर है तो गिव मी टू न्यूज़पेपर्स आप बोलोगे, तो पेपर जो है दोनों अनकाउंटेबल में भी आएगा और काउंटेबल में भी आएगा। ओके, राइट। तो आपको डिटेल में जानना है तो जैसे जैसे कि मेरे को बोलना है कि लिखने के लिए आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन, तब राइट अ पेपर टू राइट ऑन, तब वो काउंटेबल बन जा रही है। आई नीड अ पेपर टू राइट ऑन। ओके, ऐसे बोलने का। जब मुझे बोलना हो आई हैड सेवरल इंपॉर्टेंट पेपर्स इन माई ब्रीफ केस, आई हैड सेवरल इन सॉरी, जब मुझे बोलना हो कि वी यूज पेपर फॉर ग्रैपिंग गिफ्ट, तो ग्रैपिंग गिफ्ट तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। ओके, वी यूज पेपर फॉर रैपिंग गिफ्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर इन द रिसाइकलिंग बिन, ऐसे सब सेंटेंस बोलने के टाइम में अनकाउंटेबल है। जब मुझे बोलना हो कि आई हैड सेवरल इंपॉर्टेंट पेपर्स इन माई बी पेपर्स, मेरे ब्रीफ केस में बहुत सारे पेपर्स थे, तब वो काउंटेबल नाउन बन जा रहा है। Okay. Yes, I had several important papers at the store or in my briefcase. Okay. Right. Okay. चलिए अभी एक्टिविटी करेंगे और बाद में हम एमसीक्यू पर जाएंगे। आपको सेंटेंस लिख के बताना है? हाँ हाँ, मैं लिख, आपको सेंटेंस लिख के बताना है, यहाँ लिख के बताएंगे। अब जब तक हम एक्टिविटी करेंगे या तो लिख के बता के एक्टिविटी पे जाएंगे, समय तो है हमारे पास। चलिए, जैसे मुझे बोलना है आई बॉट अ पेपर। ओके, अ पेपर, ओके, एट अ स्टोर। तो ये अ पेपर किसको लगता है बेटा? ये काउंटेबल नाउन, मैं ना काउंटेबल नाउन तो सी एन लिख रही हूँ, तो ये तब पे ये पेपर क्या बन गया? काउंटेबल नाउन, क्योंकि मैं उसके आगे अ लगा रही हूँ बेटा। अगर मुझे बोलना है वी यूज पेपर फॉर रैपिंग गिफ्ट्स, तो ये जो है अभी अनकाउंटेबल नाउन हो गया है। मैं यू एन ऐसे लिख रही हूँ। ओके, या आपको लिखना है आई आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन, बोर्ड दिख रहा है, मैं थोड़ा ऊपर कर रही हूँ बोर्ड लिखने के लिए। आई नीड
some paper to write on। तो ये क्या हुआ? ये सम पेपर यानी कि अनकाउंटेबल नाउन हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख रही UNC, UCN। ओके, अनकाउंटेबल नाउन हो गए। अभी दिख रहा है बेटा बोर्ड? ओके, ये राइट है। WRITE, राइट। आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन। ये जो सम है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन हो जा रहा है। तो मैंने दो एग्जाम्पल दिया है बेटा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए एक एग्जाम्पल दिया है। ये यहाँ का एग्जाम्पल है। ऑल राइट, तो हमने एग्जाम्पल भी एक सेंटेंस में लिख के भी बता दिया, आपने पूछा मांगा है तो चलिए अभी MCQ पर बढ़ते हैं। उससे पहले छोटी एक्टिविटी करेंगे। जो मैंने यहाँ पर सब लिख के रखे हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के, जैसे कि एप्पल हो, बनाना हो, जो भी हम काउंट कर सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। जिनके भी आगे हम ए और एन लगा सकते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। और जिनके भी एक वचन बहुवचन होते हैं वो होते हैं काउंटेबल नाउन। उसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, जिनको हम सिंगुलर प्लूरल नहीं होते हैं, जिनके सिर्फ सिंगुलर होते हैं, जिनके आगे हम ए और एन नहीं लगा सकते हैं, वो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं मैंने। ऑल राइट, तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे हम हमारे ये हमारे एक्टिविटी पर। अभी आप बताओगे ये अनकाउंटेबल नाउन है या काउंटेबल नाउन है? बिस्किट, बिस्किट को क्या हम गिन सकते हैं बेटा? यस, हम गिन सकते हैं। सो काउंट। चलिए चलिए एक्टिविटी कीजिए। ऑयल को क्या हम गिन सकते हैं बेटा? नहीं, बॉटल को गिन सकते हैं, ऑयल को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। मैक्रोनी, ये मैक्रोनी, आई मेड सम मैक्रोनी बोलोगे ना बेटा। आप थोड़े ही बोलोगे आई मेड वन मैक्रोनी, टू, इसीलिए अनकाउंटेबल। रोटीज, रोटी को तो हम गिन सकते हैं इसीलिए काउंट। के बाद में कॉफी, कॉफी को हम नहीं गिन सकते। गिव मी अ कप ऑफ कॉफी बोल सकते हैं, राइस को नहीं गिन सकते हैं। एप्पल्स को गिन सकते हैं काउंटेबल। टी को हम नहीं गिन सकते। पूरी को गिन सकते हैं। कैंडी को गिन सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को गिन सकते हैं काउंटेबल। कपकेक्स को गिन सकते हैं काउंटेबल। चिकन विंग को हम नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, अरे चला गया क्लिक करने के अंदर। चीज, चीज के गिन सकते हैं, बताने के अंदर चला जा रहा है एक्टिविटी। तो हम जरूर वापस वो आएगा, चीज आएगा आपको अनकाउंटेबल नाउन में। मशरूम काउंटेबल, जेली अनकाउंटेबल, बटर अनकाउंटेबल, एप्पल जूस अनकाउंटेबल, ब्रेड अनकाउंटेबल। ओके, चलिए हम आंसर्स को देखेंगे। ये देखिए आपका बिस्किट, ऑयल, मैक्रोनी, रोटी, सब जो जो अनकाउंटेबल काउंटेबल है यहाँ पर लिखा है बेटा, राइट। तो चीज जो है वो अनकाउंटेबल में आएगा बेटा। वो क्लिक के अंदर करने के अंदर चला गया था, तो चीज जो है अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगा, आप नोट कर लीजिए बेटा। और चिकन विंग जो है हम गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल में। वो दोनों क्लिक करने के अंदर कर्सर अटक गया था तो वो निकल पड़ा। तो लिख लीजिए बेटा, चिकन विंग जो है वो काउंटेबल है और हमारा चीज जो है वो अनकाउंटेबल है। ओके, राइट। तो हम जाएंगे हमारे MCQ पर। रेडी हो बेटा आप लोग MCQ में करने के लिए? इसी पर ही MCQ रखा है मैंने। तो चलिए, पहला सवाल आपके बोर्ड पर। Which of the following is a countable noun? मिल्क, वाटर, एप्पल या जूस? चलिए,
बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन? मिल्क, वाटर, एप्पल और डी शुगर। हो गया? सेकेंड सवाल आपके बोर्ड पर आया, देखिए। विच वन इज अ काउंटेबल नाउन? ए banana, B bread, C pencil, D book. Which one is an uncountable noun? A banana, B bread, C pencil, D book. हो गया? तो बता दीजिए बेटा, आपको सिर्फ लिखना, आपको टू लिख के ABC ऑप्शन लिखना काफी है। आपको जरूरत नहीं है बैठ के पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए। ये पूरा अनकाउंटेबल और काउंटेबल के बारे में ही सवाल है इस आज आपका। तो आपको अच्छी तरह आपको एग्जाम्पल्स भी दे दिया है मैंने। चूज द काउंटेबल नाउन फॉर द फ्रॉम द सेंटेंस। अभी ये सेंटेंस दिया गया है, शी बॉट टू ऑरेंजेस एंड सम जूस। तो आपको सेंटेंस देखते ही ये शी यानी प्रोनाउन है, बॉट यानी वर्ब है, और यहाँ पर ऑरेंज यानी कि क्या है, नाउन है, यहाँ पर जूस यानी क्या है, नाउन है। तो उनके आगे जो लगाए गए हैं वो किसके लिए लगाए गए हैं? तो यहीं पर हमको क्यों सीखते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, कि हमको कहाँ सम लगाना है, कहाँ टू लगाना है। अगर इस ऑरेंजेस के आगे सम लगा दिया तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस सही रहेगा या गलत रहेगा? तो आपको क्या पहचानना है? काउंटेबल नाउन इस सेंटेंस में से पहचानना है। तो यहाँ पर दो नाउन है, ऑरेंजेस और जूस। इसमें से कौन से काउंटेबल हैं? जूस, शी, ऑरेंजेस या सम? चलिए, हो गया? सेंटेंस आते ही आपको पहचानना है पहले कौन सा काउंटेबल नाउन है, कर मीन नाउन है पहले। नाउन को रिकॉग्नाइज करोगे तो उसके पास वाला इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। वी कैन नॉट काउंट, क्या नहीं काउंट कर सकते हैं? चेस, पेन्स, राइस या डॉग्स? ए चेस, बी पेन, सी राइस, डी डॉग्स। उसके बाद में विच ऑफ दीज इज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ए चीज, बी टाइम, सी पेपर, डी एयर। क्या पूछ रहे हैं? कौन से इसमें से दोनों काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है? मैंने आपको बोर्ड पे भी लिख के बताया था। कौन सा यहाँ पर एक है जो कभी कभी काउंटेबल बन जाता है, कभी कभी अनकाउंटेबल बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। आप कौन से सेंटेंस में बात कर रहे हो उसके हिसाब से वो दोनों भी रहता है। मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बताया था एग्जाम्पल्स। चलिए चलिए, याद रख के आंसर कीजिए। चीज है, टाइम है, पेपर है या डी एयर है? अगला सवाल पर जा रहे हैं। विच सेंटेंस इज करेक्ट? आई हैव मैनी मिल्क, आई हैव थ्री वाटर्स, आई नीड सम फ्लोर, आई नीड फ्यू शुगर। कौन सा सही है इसमें से? कौन सा सेंटेंस? आई हैव मेनी मिल्क, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? आई हैव मेनी मिल्क। आई हैव थ्री वाटर्स, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? आई नीड सम फ्लावर्स, क्या हम ऐसे, ये सेंटेंस करेक्ट है? आई नीड फ्यू शुगर, क्या हम ऐसे फ्यू शुगर पूछ सकते हैं? इनमें से कौन सा सही है? आपको 6 नंबर लिख के ABCD लिखना काफी है। सेवेंथ वन, सेलेक्ट द अनकाउंटेबल नाउन। A. Eggs. B. Chairs. C. Water. D. Apples. Select the uncountable noun. दिख रहा है बेटा अभी? Yes. Eighth one. What is the plural form of countable noun? Child. तो मैंने बोला था आपको काउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। तो ये जो चाइल्ड जो यहाँ पर नाउन है उसका प्लूरल फॉर्म क्या है बेटा? ए चाइल्ड्स है, बी चाइल्डस है, सी चिल्ड्रन है या डी चिल्ड्रंस है? चलिए, हो गया है तो बता दीजिए तो मैं अगले सवाल पर जाऊं।
हो गया। विच ऑफ दीज कैन वी काउंट, इसमें से कौन सा हम काउंट कर सकते हैं? टी, मनी, टेबल्स, ऑयल्स, इसमें से कौन सा हम काउंट कर सकते हैं? Which sentence uses an uncountable noun correctly? अभी यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन कौन से सेंटेंस में सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ऐसे पूछ रहे हैं। ए, आई एट टू राइसेस, ही बॉट अ फर्नीचर, शी गेव मी सम एडवाइस, वी हैव फ्यू वाटर्स। इनमें से कौन सा सेंटेंस अनकाउंटेबल नाउन के लिए सही से इस्तेमाल किया गया है? ये सारे जो हैं, ये राइस अनकाउंटेबल है, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल ही है, एडवाइस भी अनकाउंटेबल ही है, वाटर भी अनकाउंटेबल ही है। तो उनके आगे वाला वर्ड्स देखिए बेटा क्या लगाया गया है, अगर वे सही है या गलत है देखिए पहचानिए। ओके, मैंने क्लू भी दे दिया है। ये सारे जो है यहाँ पर फर्नीचर, एडवाइस, वाटर, राइस सारे अनकाउंटेबल नाउन ही है। और उनके आगे क्या लगा गया है देखिए, ध्यान से देख के फिर चूज कीजिए अपना ऑप्शन। हो गया। चलिए आंसर्स पर हम चलेंगे ना, आंसर्स पर लिख लिया है तो सवाल बताइए, कुछ सा छूट गया है तो वो भी बताइए। अगर कुछ छूट गया है तो मैं वापस दिखाती हूँ वो क्वेश्चन। चलिए तो आंसर्स पर चलेंगे। आंसर्स आपके यहाँ पर है, क्वेश्चन के साथ ही मैं बताऊंगी आंसर्स। तो चलिए, आपको अगर छूट गया है तो लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन? हम मिल्क तो नहीं गिन सकते हैं, वाटर भी नहीं गिन सकते हैं, हम शुगर भी नहीं गिन सकते हैं। यानी कि उनको तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या तो बॉटल में ऐसे बोल सकते हैं, पैकेट या बॉटल में। एप्पल को तो हम गिन सकते हैं, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, इसीलिए एप्पल ही करेक्ट आंसर है। राइट। चलिए दूसरा पर, विच वन इज एन अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल, ध्यान से सवाल पढ़िए, पढ़ना है आपको। तो बनाना तो हम काउंट कर सकते हैं, पेंसिल को काउंट कर सकते हैं, बुक को पे काउंट कर सकते हैं। जी हाँ, ब्रेड को मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन है। अ लोफ ऑफ ब्रेड ऐसे हम बोलते हैं। चलिए, choose the countable noun from the sentence. We bought two oranges and some juice. तो मैंने आपको बताया था कि दोनों नाउन को पहचानिए। यहाँ पर ऑरेंज और जूस जो है दोनों नाउन है, मगर उनके आगे जो वर्ड है यहाँ पर टू लगा है। तो काउंटेबल के आगे है तो ही नंबर्स लगा सकते हैं हम, वन टू थ्री करके। और काउंटेबल के आगे ही तो एस प्लूरल बना सकते हैं, एस करके लिख सकते हैं। तो हमको क्या पहचानने को बोला है? काउंटेबल नाउन। इसीलिए हमने ऑरेंजेस यहाँ पर लिखा है, जो कि हम काउंट कर सकते हैं। और जूस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जूस की बॉटल हम गिन सकते हैं मगर जूस को नहीं गिन सकते हैं बेटा। अगला जाएंगे फोर्थ पर। वी कैनॉट काउंट, किसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं? कैनॉट, ध्यान दीजिए, कैनॉट काउंट। चेयर को तो हम गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, राइस को नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए राइस ही आंसर है। विच ऑफ दीज is a both countable and uncountable depending on the context? तो मैंने बोला, हालात के हिसाब से या का सेंटेंस के हिसाब से दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कौन बन सकता है? पेपर, यस पेपर, मैंने एग्जाम्पल भी लिख के रखा था। पेपर, यस आंसर देखिए पेपर है। Which sentence is correct? I have many milk. I have three water. I need some flour. I need few sugar. Yes, I need some flour. ये देखिए मिल्क के आगे many लगाया है। मिल्क तो अनकाउंटेबल है वहां पर, यहाँ many नहीं लगाते हैं। यहाँ पर वाटर को एक तीन वाटर नहीं बोल सकते हैं, शुगर को भी फ्यू नहीं बोल सकते हैं, लिटिल बोल सकते हैं। आई नीड लिटिल शुगर, आई नीड सम शुगर ऐसे बोल सकते हैं, मगर यहाँ पे फ्यू शुगर नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए ये वाला आंसर ही सही है। सेलेक्ट द अनकाउंटेबल नाउन।
यहाँ पर एग्स, चेयर, वाटर, अनकाउंटेबल नाउन। एग्स को काउंट कर सकते हैं, चेयर को काउंट कर सकते हैं, एप्पल को, मगर वाटर को नहीं गिन सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द काउंटेबल नाउन चाइल्ड? चिल्ड्रन ही प्लूरल फॉर्म है बेटा, चिल्ड्रंस नहीं लिखते हैं, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है। ओके, बहुत लोग चिल्ड्रंस लिख देते हैं या चाइल्ड्स लिख देते हैं। ये चिल्ड्रंस, ये सी ऑप्शन ही आपका सही है। विच ऑफ दीज कैन वी काउंट? किसको काउंट कर सकते हैं हम? टेबल्स को काउंट कर सकते हैं, टी, मनी, वो सब नहीं काउंट कर सकते हैं। तो लास्ट जाएंगे और समाप्त करेंगे हमारा सेशन। विच सेंटेंस यूजेस एन अनकाउंटेबल नाउन करेक्टली? तो यहाँ पे मैंने बताया था, राइस, फर्नीचर, एडवाइस, वाटर, सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो अनकाउंटेबल के नाउन्स के आगे हम एक दो सब नहीं लगाते हैं, तो टू राइसेस गलत है। एन नहीं लगाते हैं, यहाँ पे अ फर्नीचर लिखा है, इसीलिए ये भी गलत है। यहाँ पे एडवाइस के आगे सम लगाया हुआ है, जो कि हम लगा सकते हैं, मैंने बताया था आपको बोर्ड पर। वाटर्स के आगे हम एक दो तीन सब नहीं लगाते, हम गिन नहीं सकते, इसीलिए डी ऑप्शन भी गलत है। इसीलिए आपका सी ऑप्शन, शी गेव सम एडवाइस, ही करेक्ट है। तो हमने समाप्त कर लिया है बेटा, सारे आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को 10 आउट ऑफ 10 मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। तो वी एंड आवर सेशन विद दिस। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक